गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मेरे साथ शुभम है, जिन्होंने बायजूस के वीडियो इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग के साथ वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो हाय शुभम, हाउ आर यू? I'm good, sir. Thank you. How are you? आई एम फाइन शुभम, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो शुभम, फर्स्ट वी स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। Sir, my name is Shubham Ramdas Temurkar. I am from Devri, Maharashtra, and I have done my graduation from RTMU Nagpur University in Mechanical Engineering, and my post graduation from the same university in Master of Public Administration, and awarded with a silver medal last year. And I am kind of a person who like to travel a lot, meet new people. And talking about my family, we are 3 members: my mother, my elder brother, and me. Okay, Thank Shubham, you, sir. so congratulations Shubham for cracking the बायजूस video interview. Thank you, sir. Thank you. वेलकम। सो शुभम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अप्लाई कहाँ से किया था बीडीए के लिए? सर, मेरा फ्रेंड एज अ बीडीए वर्क कर रहा था नागपुर डिवीजन में, तो उसी के थ्रू मुझे रेफरल के थ्रू हो गया मेरा। ओके, तो आपने रेफरल के थ्रू आपने अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने जी के जी। बाद कितने दिन में आपको कॉल आ गया था टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू के लिए? सर, एक्चुअली मुझे 2 मेल आ चुके थे, मतलब एक नवंबर में मेल आ गया था और एक दिसंबर में आ गया था। तो जो दिसंबर में आया था मुझे 10 तारीख को आया, पर मैं थोड़ा किसी दूसरे कामों में बिजी था, तो मैंने उसको 17 दिसंबर को रीड किया। फिर ये वहाँ पे लिखा हुआ था, टाइम मेंशन था कि 2-3 दिन में आपको इस मेल का रिप्लाई देना है। तो फिर मैंने दोस्त को कांटेक्ट किया, फिर उसने करवा दिया फिर से। तो फिर ओके, जैसे मैंने उसके साथ किया, तो उसके तकरीबन 2-3 दिन में मुझे टेलीफोनिक कॉल आ गया था। सो सुबह उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको कोई कॉल किया था किसी एचआर ने कि ऑटोमेटिक कॉल आया था, कंप्यूटर कॉल? हाँ सर, उन्होंने मुझे कॉल किया था, पर मैं थोड़ा बिजी होने के कारण रिसीव नहीं कर पाया। और ओके, फिर मैंने जब रिटर्न किया उनको, तो वहाँ पे वो ऑटो जो जनरेट कॉल था मे बी, तो वहाँ पे ऑलरेडी मुझे 8 क्वेश्चन पूछे गए। यस यस। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है कि 8वां क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए थे? हाँ सर, 5-6 तो याद है। यस जैसे कि यस। मुझे पहला पहला जो मेरा उनका क्वेश्चन था कि अभी भी आपको इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। तो मैंने तो फिर एस में उसका रिप्लाई किया। देन आफ्टर उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू मैरिड या सिंगल। तो फिर उसमें 1 या 2 दबाना था। और फिर जो थर्ड था कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो मैंने फिर उसको रिप्लाई एस में किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो फिर उसका मैंने रिप्लाई एस में किया। और ऐसे करके मुझे और 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, जिनको एस और नो में जवाब करना था। तो वहां तो मेरा टेलीफोनिक राउंड कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली आपका यह कहना है कि बस यस और नो में आंसर देना था आपको और कुछ बोलना नहीं था उसमें? नहीं नहीं, उसमें कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि वो रिकॉर्डेड कॉल था ऑलरेडी। ओके, ठीक है। तो टेलीफोनिक राउंड जैसे एंड हुआ तो वो कितने दिन में आपको रिजल्ट आ गया कि आप फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो? तो सर, नेक्स्ट दिन ही आ गया था मुझे कॉल। ओके उनका मेल ही आ गया था नेक्स्ट डे कि आपका शाम तक के हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो जब वीडियो कॉल राउंड बता था, क्वेश्चंस क्या पूछे गए आपसे? तो पहले जो मुझे तो बेसिक पार्ट जो हर किसी से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यस ज्यादातर यस। बच्चे इस पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। तो जैसे यस कि यस। आपके जो यूट्यूब वीडियो है ना, यस तो यस आपने यस। बहुत सारे जो आपके चैनल पे अपलोड करे हैं, तो उसका यस। मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ, क्योंकि मैं भी फ्रेशर था। मैं अभी तक के अपना मास्टर वगैरह कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे उतना कुछ जानकारी नहीं थी कि हाउ टू डील विथ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्वेश्चन। तो मैंने आपके वीडियो से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लिया और यस यस। मेरा हो गया। मैंने उन्होंने मुझे पूछा कि आप अपने बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, और आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस हो उसके बारे में, और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए। तो मैंने ये ओके चारों चीजों को एक अपना आंसर पहले ही रेडी करके रख लिया था। ओके। सो पहले से आप रेडी थे कि क्या बोलना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो इंट्रोडक्शन के अलावा क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए थे? आपको कुछ याद है तो आप बिल्कुल आप शेयर करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इंट्रोडक्शन के बाद मुझे तो उन्होंने पूछा कि आप सेल्स में क्यों आना चाहते हो, ओके क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि आप वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि
आप ऐसे ही तो नहीं आ रहे हो कि मतलब आपको जो सैलरी वैलरी का तो लालच नहीं है, या फिर आप ऑन ग्राउंड आप वर्क करना चाह रहे हो। तो मुझे पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू चूज सेल्स वगैरह। तो मैंने उनको बता दिया था कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा जो लिखा हुआ था कि आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, मीट न्यू पीपल, दूसरों के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है। तो ये जो चीजें है वो सेल्स के फील्ड में बहुत फीड बैठती है ना। इन चीजों का रिक्वायरमेंट सेल्स के फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने फिर इससे मैम को रिकॉल करवाया कि मैम मेरी ये है, और ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो भी डिमांड यही कर रही है कि आपको ऐसा ही एक कैंडिडेट चाहिए। तो उन्होंने बोला ओके ओके ओके। ठीक है। फिर मुझे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, तो मैंने बोला कि एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि मास्टर वगैरह कंप्लीट कर रहा था, तो एक्सपीरियंस तो नहीं था। तो ठीक है बोले, कोई बात नहीं। फिर जो मुझे सेकंड पूछा गया, सेकंड उन्होंने मुझे एक सिनारियो दिया कि आपका एक लड़का है, जो एक कैंडिडेट का लड़का है जो कि 4th स्टैंडर्ड में है, और उनको बायजूस लेना है। तो आप एक मीटिंग फिक्स कराइए, और मीटिंग फिक्स करके उनसे उनको खाली अभी फिलहाल मीटिंग के लिए कन्विंस करना था कि एटलीस्ट उन वो रेडी हो जाए कि मीटिंग बायजूस के साथ अटेंड करने के लिए। ओके। और उसी में फिर थोड़ा सा फीचर्स वगैरह बताना था, और बस इतना एक सिनारियो छोटा सा दे दिया था मुझे। ओके, तो फीचर्स वगैरह आप कुछ को याद है आपको कि आपने जो आंसर किया था? अ, हाँ, तो उन्होंने मतलब मुझे एक थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो पेरेंट्स है उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑलरेडी बायजूस को डाउनलोड कर लिया है, उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बायजूस। अभी उनको और इन्फॉर्मेशन देनी है बायजूस के बारे में, सो दैट उनको समझ आए कि एक्चुअली बायजूस वर्क कैसे करता है, बायजूस की क्या क्या क्वालिटीज है, और एक पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए बायजूस क्यों लेना चाहिए। ओके, सो बेसिकली आपका तो राउंड यहीं पे एंड हो गया, राइट? हाँ, तो पेरेंट की तरफ से मतलब एचआर मैम ने ही पेरेंट एज ए पेरेंट मुझे काउंटर क्वेश्चन किया। ओके। मतलब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी तो नहीं ले सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, जब भी आपको समय मिल जाए आप कर सकते हो। फिर उन्होंने और एक सिनारियो दिया कि इनको कहिए पेरेंट्स को कि अभी हमारे पास कुछ अच्छे ऑफर्स है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा उनकी जो मीटिंग टाइम है वो थोड़ा सा जल्दी लेना था। तो मैंने फिर बोल दिया कि सर अगर आप 1-2 दिन में लोगे तो आपके कुछ अभी फिलहाल ऑफर्स चल रहे हैं, तो मे बी शायद अगर आपको डिले हो जाए तो वो ऑफर्स नहीं रह पाएंगे। तो या फिर मैंने मेरा एचआर वाला राउंड एंड हो गया। मतलब आपने अर्जेंसी दिखाया कि आप 2-3 दिन बाद लोगे तो हाँ आपको ये प्राइस में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसे ही आपका एचआर राउंड एंड हुआ तो क्या मैम ने आपको लास्ट में बता दिया था कि आप फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो? हाँ, मैम ने डायरेक्ट मुझे मतलब जैसा ही मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैम ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। ओके। हम आपको 2-3 दिन में बता देंगे कि आपको सेकंड राउंड के लिए कब रेडी होना ओके, तो कितने दिन में आपको कॉल आ गया फाइनल के लिए? है। नेक्स्ट डे ही मुझे एक ईमेल आ गया था कि ओके। आपका, वहाँ पे मेंशन था कि कितने बजे आपका होगा, ऐसा सभी था उसमें लिखा हुआ। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड जो होता है जो एचआर लेते हैं, और जो फाइनल राउंड होता हाँ है जो सीनियर मैनेजर लेते हैं, वो दोनों में कितना हाँ। डिफरेंस है? सर मैं तो बोलूंगा कि एकदम काफी डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जो यस यस। फर्स्ट राउंड हुआ था वो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, क्योंकि प्रेफरेंस के अपने प्रेफरेंस के ऊपर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा टोटल हो गया था, और उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और जो आपकी मेंटल स्टेट वो भी चेक नहीं होता है कि मतलब आप स्ट्रेस कितना ले पाते हो या कि फिर नहीं ले पाते हो। मुझे लगता है कि जो एचआर वाला इंटरव्यू है ना, उसमें आपका कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स, उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो और जो मैनेजर मैनेजर राउंड में। मैनेजर यस राउंड यस। में सर आपका तो पूरा ट्रेन चेक करेंगे वो। ओके, सो मैनेजर राउंड में आप स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ? सर स्टार्ट तो वही हमारा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ। ओके। फिर उन्होंने पूछा कि वही सेम क्वेश्चन कि आप व्हाई यू वांट टू वर्क एज अ सेल्स सेल पर्सन, आपको क्यों ज्वाइन करना है, एज अ सेल्स पर्सन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ओके। आप। फिर
फिर मुझे पूछा कि बैकग्राउंड में आपने क्या क्या वर्क करा है अभी तक, या फिर आप खाली ही थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अनअकैडमी में एज ए ट्यूटर ज्वाइन किया था, मेरे रिज्यूम में पहले से लिखा हुआ था। और फिर मैंने बताया उनको कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनको मैंने 6 महीने के लिए टीचिंग प्रोवाइड करी है, ये सब बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपका टीचिंग फील्ड था पहले, तो हमारे पास टीचिंग में वैकेंसी तो है ऑलरेडी, तो आप अभी एक काम कीजिए, आपको मैं स्विच करवा देता हूँ, आप सेल्स में मत आइए, आप एज ए टीचर हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने फिर बोला सर नहीं, मुझे सेल्स में ही काम करना है, मैं एज ए टीचर ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। तो ठीक है बोला फिर उन्होंने। मतलब वो एक्चुअली चेक करना चाहते कि आपको सेल्स में ही आना है, कि अगर आपको मैं कोई दूसरा ऑफर दे दूं तो फिर आप उसको भी बोलोगे हाँ सर दे दो, मुझे तो बस पैसा ही कमाना है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ये बस यही चेक करने के लिए उन्होंने मुझे शायद वो काउंटर क्वेश्चन किया था। मतलब कि आप सेल्स के लिए आ रहे हो तो सेल्स में ही आपको स्टिक करना है, आपको दूसरा प्रोफाइल में हाँ आपको हाँ जाना नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मतलब ये कैसा होता है कि बस आप सिर्फ पैसे के लिए आ गए हो यहाँ पे, आपको बस पैसा कमाना है, आपका कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि बस मुझे इसी वर्क में, इसी फील्ड में वर्क करना है, ऐसा कुछ आपका, आप एक स्टैग्नेंसी आ गई है, इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हो। या फिर आप बहुत जल्दी अगर आपको कोई दूसरा ऑफर मिल जाए तो फिर आप फिर से स्विच करोगे सेल्स में से, फिर दूसरी जगह चले जाओगे। शायद यही चेक करने के लिए फिर उन्होंने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी जगह है, तो आप टीचिंग फील्ड में आ जाओ। हाँ, ये तो मुझे पूछा गया। ग्रेट शुभम। सो शुभम, कुछ एकेडमिक क्वेश्चन आपको याद है जो आपसे पूछे गए थे? हाँ सर, मतलब सर ने बोला था कि ठीक है बोले, अभी आपका, आपको बता दूं बोले कि जो आपकी जॉब है, इस जॉब प्रोफाइल के लिए जो 6 से 7 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके सही सही जवाब दे देते हो तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और मुझे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, ए प्लस बी होल क्यूब। तो सर मुझे ए प्लस बी होल क्यूब तो पता नहीं था। तो मेरा जो पहला आंसर था उनके लिए यही था कि सॉरी सर, मुझे तो नहीं पता। तो ठीक है बोले, फिर उन्होंने पूछा मुझे कि आप न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए। ओके। तो मुझे एग्जैक्ट सेकंड लॉ नहीं पता था, मुझे तीनों लॉ पते थे। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे तीनों लॉ पता है, पर ऐसी क्रोनोलॉजी नहीं पता कि सेकंड लॉ कौन सा इनमें से है। तो फिर उसके लिए ओके। भी मैंने सर सॉरी बोल दिया उनको। फिर मुझे मैंने थर्ड क्वेश्चन वो भी पूछा कि 1/cos थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ये भी तो मेरे सर के ऊपर था। फिर उन्होंने मुझे बायजूस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा कि बायजूस की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम बताइए। तो सर मुझे तो उसके बारे में थोड़ा सा नहीं नॉलेज था, तो मैंने उनको बोला कि बायजूस। हाँ, तो मतलब प्रोडक्ट नेम भी बायजूस और पेरेंट कंपनी भी बायजूस ही है क्या, बोल रहे थे सर। तो मैं बोला सर सॉरी, मुझे तो बस इतना ही पता है। और फिर उन्होंने जो लास्ट पूछा, तो उन्होंने पूछा मुझे लास्ट कि बायजूस का जो नेटवर्थ है वो कितना है। तो फिर उसका आंसर मैंने करेक्ट करेक्ट, तो मैंने उसका आंसर करेक्ट करेक्ट बता दिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, पर आपके, फिर उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये क्वेश्चन होने के बाद, क्वेश्चन आंसर होने के बाद मुझे उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि देखिए शुभम, आपने जो आंसर, मैंने जो आपको क्वेश्चन करे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके सिलेक्शन के लिए, और आपके जो आंसर आए हैं वो सभी रॉन्ग आंसर है, तो सॉरी मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने अपने हेडफोन निकाल दिए। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बोल के मुझे उन्होंने अपने हेडफोन निकाल दिए। तो फिर थोड़ी देर मैं उनका करता रहा कि शायद सर मीटिंग एंड कर दे। मतलब मैं बोला एज सर, सर तो है ना, तो मैं कैसे लीव करूं अब उनके बगैर। तो मैं वेट करता रहा कि शायद सर लीव कर लेंगे, और मैंने तो मतलब ऐसा सोच ही लिया था कि हाँ सर चलो, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मे बी अगले टाइम हो जाएगा। क्योंकि 90 डेज का कूलिंग पीरियड था, वो मैंने पढ़ रखा था कि 90 डेज में आप फिर से कर सकते हो कहीं पे। तो ये बातचीत हो गई। फिर मैं बस वही सोच रहा था अपने मन में कि ऐसा ऐसा करूंगा अभी आगे। तो फिर से सर ने हेडफोन लगा लिया अपने फिर से, और फिर मुझसे वो पूछा कि अभी तक के लीव कहीं क्यों नहीं किया मीटिंग। तो मैंने कहा सर, जो आपने क्वेश्चन पूछे अभी, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका, और जो जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मैंने अप्लाई किया उसका कुछ रिलेशन मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैं रुका था। अच्छा, तो आपको डाउट है बोल रहे थे।
मैंने बोला हाँ सर, थोड़ा सा तो डाउट है ये कि मतलब आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा मुझसे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको अभी एक सिनेरियो देता हूँ, आप उसको आंसर कीजिए। ओके, हाँ तो लास्ट सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया? हाँ, तो जो लास्ट मेरा सिनेरियो क्वेश्चन था वो यही था कि एक नेशनल लेवल के काउंसलर है जो करियर प्लानिंग के बारे में स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, और उनका ही एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल लेवल में अच्छा है, अपने क्लास का टॉपर है, उसके खुद पेरेंट्स काउंसलर है, और मुझे एक काउंसलिंग की मीटिंग फिक्स करनी थी उस क्लाइंट के साथ। तो ये मुझे सिनारियो दिया था। तो अभी सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत किस में हुई कि जो पेरेंट है ऑलरेडी नेशनल लेवल का काउंसलर रह चुके हैं, मतलब है ऑलरेडी, वो लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, और उनके बच्चे को काउंसलिंग के लिए उनको मुझे मनाना था। तो ये थोड़ा सा मुझे पहले सोचने में थोड़ा सा देर लगा। उन्होंने मुझे 1 मिनट का टाइम दे दिया कि आप थोड़ा सा एक माइंड में अपनी एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि हाउ यू विल अप्रोच। तो मैंने पहले उनको ग्रीट किया कि जो मेरा हुआ था तो इवनिंग को हुआ था, तो मैंने उनको ग्रीट किया कि गुड इवनिंग सर, मैं बायजू से बात कर रहा हूँ, और जैसे कि हमने देखा है कि आपने बायजूस को इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपने किसके लिए इंस्टॉल किया। तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मेरे बच्चे के लिए किया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपका बच्चा कौन सी स्टैंडर्ड में है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड में है, कुछ 8 9 में है। तो फिर मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर आपका जो बच्चा है वो स्टेट बोर्ड में है कि सीबीएसई में है। तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई में है। और फिर मैंने उनको पूछा कि सर आपका बच्चा एजुकेशन में कैसा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो टॉपर है क्लास का। फिर मैंने बोला कि सर मुझे हमें आपके बच्चे की काउंसलिंग करनी है रिगार्डिंग करियर प्लानिंग। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी नेशनल लेवल का काउंसलर हूँ, मुझे आपसे काउंसलिंग नहीं करवानी है, मैं अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा लूंगा। तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, 1 सेकंड के 1 2 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उन्होंने मुझे फिर मैंने उनको बोला कि सर आप नेशनल काउंसलर हो, आपने आपके बच्चे की काउंसलिंग पहले से कर रखी है, ये तो अच्छी बात है, पर मेरा मानना है सर, और आपको भी पता होगा कि आप काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग किस लिए करते हैं, और अगर आपको यस सेकंड यस। ओपिनियन काउंसलिंग का मिल जाएगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि हमारे पास जो काउंसलर है वो किस लेवल के हैं, क्योंकि आप काउंसलर हो तो आपको सभी चीजें पता रहेगी उसके बारे में। और आपको भी फिर अगर कुछ आपको गलत इंफॉर्मेशन अगर मिल भी गई होगी बायजूस की वजह से, जिसकी हम्म। वजह से आप शायद बायजूस की काउंसलिंग के लिए ना बोल रहे, तो ये भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हमारे काउंसलर कैसे अच्छे या नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम नहीं है। तो मैंने बोला सर आप जब भी बोले तब आप जब भी फ्री हो तब हम अपना काउंसलर आपके तरफ भेज देंगे, ऐसी कोई ग्रेट। दिक्कत नहीं है। और ये कुछ हम चार्जेस भी नहीं करेंगे आपसे, बिल्कुल फ्री होगा, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। अगर आपको सेकंड ओपिनियन भी अच्छा लगे तो सर ले लीजिए, वैसे तो भी तो ये फ्री है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। सो तो ये रहा फाइनली। यहाँ पे मेरा यस यस। वाला काम खत्म हो गया। ओके, तो फाइनली आपका मतलब कि कितने दिन में आपका सिलेक्शन लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर? सर उन्होंने मुझे 3 दिन का समय तो दिया था, पर जैसे मेरा 17 जनवरी को मेरा मैनेजर वाला इंटरव्यू खत्म हो गया, 19 को मुझे रिजल्ट मिल गया। 19 को रिजल्ट आपको मिल गया। ओके ग्रेट। हाँ सो सुबह मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे मॉक इंटरव्यू हाँ। वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड है वो कितना आपको हेल्प किया प्रिपरेशन करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए? हाँ सर, मतलब मुझे बेसिक आइडिया नहीं पता थी कि मेरा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू कैसा होगा, सेकंड राउंड का इंटरव्यू कैसा होगा। उसमें तो मुझे मतलब बेसिकली इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे क्या क्या पूछा जाएगा और मुझे उनको कैसे डील करना है। तो ओके। जो डीलिंग वाला पार्ट है ना, उसमें मुझे हेल्प हुई है आपकी वीडियो से। और जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने पहले से बना रखा था, उसमें भी मुझे आपके वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई। और बाकी की जो अपनी चीजें है वो थोड़ी सी मैंने अडॉप्ट कर लिया उसमें। आप आंसर कैसे वे में दे रहे हो, जो वे है ना,
तो उसको जानने के लिए मुझे मतलब आपके YouTube वीडियो से तो बहुत हेल्प हुई है। ग्रेट, थैंक यू सो मच शुभम कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो बहुत सारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा इस जॉब को इंटरव्यू क्रैक करने में, राइट। सो अपना टाइम देने के लिए काफी आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। और गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।